बशीर जिनका वीजा क्लियरेंस का इशू था, वो इंडिया ट्रेवल नहीं कर पाए। वीजा उनका वो सारे पेपर वर्क पूरे नहीं थे, इस वजह से उनको वापस यूके जाना पड़ा। लेकिन फाइनली इंग्लैंड क्रिकेट ने इस पे एक बड़ा अपडेट दे दिया है। इंग्लैंड क्रिकेट ने ट्वीट करके अभी ये मेंशन कर दिया है, शोएब बशीर हैज नाउ रिसीव्ड हिज वीजा एंड इज ड्यू टू ट्रैवल टू जॉइन अप विद द टीम इन इंडिया। ये बात काफी गंभीर तरीके से देखी गई। आप देख सकते हैं कि इंग्लिश मीडिया ने गंभीर सवाल उठाए इवन बीसीसीआई पर, और आप कह सकते हैं इवन इंडियन गवर्नमेंट पर। दुबई में जब कैंप था इंग्लैंड टीम का, तब सारी टीम ट्रेवल कर पाई, लेकिन वो वहीं पर ही फंसे रह गए। एंड फाइनली अब उनका वीजा मिल चुका है। सारी जो भी आप कह सकते हैं प्रोसीजर प्रोसेस सारी कंप्लीट हो गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट टेस्ट के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। सामने क्रम इंग्लैंड के बॉयकॉट की धमकी ने आखिर काम किया, और जो प्रेशर दुनिया भर के मीडिया की तरफ से भारत पर पड़ा, बिलाखिर भारत को घुटने टेकने पड़े और पाकिस्तानी नजाद शोएब बशीर को बाकायदा अब वीजा इशू कर दिया गया है। बैकग्राउंड क्या है वो भी जरा क्विक आपको बताते हैं, और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह भारत का ताकतवर तरीन बोर्ड एक बॉयकॉट की धमकी से अपने घुटनों पर वापस आया। आज से 2 रोज कबल दुनिया भर के मीडिया पर जो कि क्रिकेट को कवर करते हैं, एक न्यूज ने काफी वबाल मचाया, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी नजाद शोएब बशीर जो कि इंग्लैंड के स्पिन बॉलर हैं, 21 साल उनकी एज है, उन्होंने इंग्लैंड के इंडिया टूर जो कि टेस्ट मैचेस की सीरीज होनी है उसके लिए बाकायदा तौर पर सिलेक्शन हासिल की। और जब वीजे का वक्त आया तो बाकी तमाम प्लेयर्स को इंग्लैंड के वीजा मिल गया, लेकिन चूंकि शोएब बशीर पाकिस्तान से हैं, उनका ओरिजिन पाकिस्तानी है, इस वजह से उन्हें भारत का वीजा इशू नहीं किया गया। वो वहां से बाकायदा तौर पर दुबई आए, दुबई में वो वेट करते रहे, लेकिन पूरी इंग्लैंड की टीम इंडिया पहुंच गई, लेकिन उन्हें वीजा इशू नहीं किया गया। जिसके बाद बरतानिया के मीडिया ने बाकायदा तौर पर अपने बोर्ड पर प्रेशर डाला कि इंडिया के खिलाफ इस सीरीज का बाकायदा बाइकआउट किया जाए, क्योंकि भारत की तरफ से ये ज्यादती की जा रही है शोएब बशीर के साथ कि उन्हें पाकिस्तानी होने की वजह से वीजा नहीं इशू किया जा रहा। उसके बाद बेन स्टोक हो या फिर भारत में मौजूद इंग्लैंड के दूसरे प्लेयर्स, उन सब ने भी मीडिया समेत सोशल मीडिया पर खुलकर इसका इजहार किया कि पाकिस्तान की नफरत में क्रिकेट को भारतीय क्रिकेट बोर्ड तबाह कर रहा है, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री बर्बाद कर रही है। तो उसके बाद अब बाकायदा तौर पर आज ये खबर निकलकर सामने आई है, जिसका बरमला इजहार भारत का मीडिया भी करता दिखाई दे रहा है कि शोएब बशीर को बाकायदा अब वीजा इशू हो चुका है। यानी जो बड़ी बड़ी हांकते थे भारतीय क्रिकेट बोर्ड या फिर उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दिया जाएगा, एक बाइकआउट के ऐलान के साथ ही उन्होंने अब बाकायदा वीजा इशू कर दिया है। इस सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, आइए इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। बशीर जिनका वीजा क्लियरेंस का इशू था, वो इंडिया ट्रेवल नहीं कर पाए। वीजा उनका वो सारे पेपर वर्क पूरे नहीं थे, इस वजह से उनको वापस यूके जाना पड़ा। जो बताया गया था, जो इस खबर का हवाला दिया गया था, वो ये था कि शोएब बशीर को हाई कमीशन जाना पड़ेगा यूके से, एंड देन आप कह सकते हैं फाइनल स्टैंप ऑफ अथॉरिटी वहां से उनको चाहिए होगी, तभी ये सारी जो क्लियरेंस वर्क है वो सारा काम हो पाएगा। लेकिन फाइनली इंग्लैंड क्रिकेट ने इस पे एक बड़ा अपडेट दे दिया है। इंग्लैंड क्रिकेट ने ट्वीट करके अभी ये मेंशन कर दिया है, शोएब बशीर हैज नाउ रिसीव्ड हिज वीजा एंड इज ड्यू टू ट्रैवल टू जॉइन अप विद द टीम इन इंडिया। शोएब बशीर इस वीकेंड टीम इंग्लैंड से जोड़ पाएंगे, सेकंड टेस्ट के लिए अवेलेबल होंगे, फर्स्ट टेस्ट में फीचर नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस खबर का सबसे बड़ा असर पड़ा जब सोशल मीडिया पर ये बहुत ज्यादा गंभीर तरीके से देखी गई, आग की तरह फैल गई ये खबर कि भाई बार बार रिपीटेडली ऐसा क्यों हो रहा है, खिलाड़ियों के वीजा क्लियरेंस में इतना डिले क्यों हो रहा है। जब टीम अनाउंस हो गई थी आपकी 40-45 दिन पहले इंग्लैंड की, और तभी से आप कह सकते हैं एक अच्छा खासा समय था, बाकी खिलाड़ियों को सबका वीजा प्रोवाइड हो गया। लेकिन शोएब बशीर जो 20 साल के समरसेट के खिलाड़ी हैं, उनका मेडन कॉल अप है इंग्लैंड टीम में, उनका वीजा क्लियरेंस नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। जब आप कह सकते हैं कि दुबई में जब कैंप था इंग्लैंड टीम का, तब सारी टीम ट्रेवल कर पाई, लेकिन वो वहीं पर ही फंसे रह गए। एंड फाइनली अब उनका वीजा मिल चुका है। सारी जो भी आप कह सकते हैं प्रोसीजर प्रोसेस सारी कंप्लीट हो गई है, फाइनली उनका वीजा वहां पर मिल चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट टेस्ट के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे, जैसा कि इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 भी वहां पर मेंशन कर दी थी कि ये आपकी प्लेइंग 11 होगी, और इस तरीके से इंग्लैंड की टीम में पहले टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे शोएब बशीर। हम सब जानते हैं सोशल मीडिया पर भी सुबह से ही ये बात काफी गंभीर तरीके से देखी गई।
आप देख सकते हैं कि इंग्लिश मीडिया ने गंभीर सवाल उठाए इवन बीसीसीआई पर, और आप कह सकते हैं इवन इंडियन गवर्नमेंट पर, कि रिपीटेडली ऐसा क्यों होता है, खिलाड़ियों के वीजा में इस तरीके की दिक्कतें क्यों आती है, जैसा हमने पहले भी देखा है। और इवन रेफरेंस जोड़ दिया गया कि पाक या फिर पाक ओरिजिन, या फिर आप मुस्लिम क्रिकेटर्स की बात कर लीजिए, उस्मान ख्वाजा हो, मोइन अली हो, अब शोएब बशीर की बात हुई, तो ऐसा क्यों होता है रिपीटेडली, और ये आप रेक्टिफाई क्यों नहीं करते हो। लेकिन फाइनली जो ये डिले था, अब उसका आखिरकार चलिए थोड़ा लेट आया बट इवेंचुअली आ गया, क्योंकि इवन बेन स्टोक्स जो रिपोर्टेडली सजेस्ट किया गया था, बेन स्टोक्स ने ये कंसिडर किया गया था कि अब तक शोएब बशीर उनका वीजा नहीं आ जाता तो टीम ट्रैवल नहीं करेगी। बट द थिंग इज इवेंचुअली इंग्लैंड की टीम आई, और अभी जो रिपोर्टेडली सजेस्ट किया गया था टेलीग्राफ से, यूके टेलीग्राफ, उन्होंने मेंशन कर दिया था कि रिटेलिएशन में इंग्लैंड की टीम को पहले टेस्ट में फील्ड पर नहीं उतरना चाहिए जब तक ये सारा मसला सुलझ नहीं जाता। बट फाइनली अब ये सारी चीजें सुलझ गई हैं, और आखिरकार ये फैसला ले लिया गया है कि हाँ अब इस वीकेंड तक, लेकिन पहला टेस्ट मैच तब तक तो आपका ओवर हो जाएगा, कल से ही पहला टेस्ट मैच स्टार्ट है, लेकिन सेकंड टेस्ट के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल होंगे शोएब बशीर। बस पहला मैच ही उनका मिस आउट होगा, लेकिन यही माने अब शायद इसको और अलग तरीके से बीसीसीआई, इट्स अ ग्रेव कंसर्न कि आगे के लिए इन सब चीजों को आप कंसिडर करें कि क्यों इस तरीके की चीजें होती हैं, क्यों बार बार वीजा डिले इतना होता है कि खिलाड़ी जो 45 दिन पहले ही उसका पेपर वर्क वगैरह स्टार्ट हो गया है, पहले ही आपने वीजा के लिए वीजा अप्रूवल का आप वेट कर रहे हो 45 दिन, 1.5 महीने का समय आपको मिला, लेकिन उसके बावजूद भी खिलाड़ी सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा शुरुआत से। तो इतना डिले क्यों हुआ, उस पर भी देखते हैं क्या कुछ आउटकम निकल कर आता है। बट एज ऑफ नाउ इंग्लैंड क्रिकेट ने कहीं ना कहीं इस चीज पर क्लैरिफिकेशन दे दी है, कंफर्म कर दिया है कि शोएब बशीर उनका वीजा अप्रूव हो चुका है, और वो आपको सेकंड टेस्ट में फीचर करते हुए नजर आएंगे इंग्लैंड की तरफ से। तो चलिए, देर है दुरुस्त है, कोई बात नहीं। अब मे बी इसको लेकर देखते हैं किस तरीके की जस्टिफिकेशन दी जाती है। टेलीग्राफ ने तो पहले ही ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठा दिए, इंडियन गवर्नमेंट पर सवाल उठा दिए, बट एक कॉमन ग्राउंड्स पर अगर बात करें तो ये मसला सुलझना चाहिए, और इस चीज को रेक्टिफाई करना चाहिए कि क्यों रिपीटेडली इस तरीके के ये फेलियर्स हो रहे हैं। लेट्स सी क्या कुछ इस पर और डेवलपमेंट्स आती हैं। फिलहाल मैं इजाजत लेता हूं।